वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अक़लियत दोस्त के नाम से पहचाना जाए, हमने ये ख्वाब पूरा करना है। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसमस ग्रांट्स और माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए। मरीम नवाज का ख्वाब अक़लियत दोस्त पंजाब, तो ना सिर्फ ये मरीम नवाज का ख्वाब है बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। पंजाब में ईस्टर भी मनाया जाता है, पंजाब में होली भी मनाई जाती है, पंजाब में बैसाखी भी मनाई जाती है। और कोई ताकत के जोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत है, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था, उसने वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है, जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई। आज पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया है। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तक़रीबात में शिरकत, मसीही बिरादरी को अमन, हम आहंगी और खुशहाली की मुबारकबाद दी। कहा, मसीही बिरादरी की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमत काबिल फ़ख्र है। पाक फौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर पाकिस्तानी की खुशी, सारे हम वतनों की खुशी। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालातर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस पर वाज़ेह पैगाम। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा, मुबारकबाद दी, खुशियों में भरपूर यकजहती और मुल्क में अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ISPR के मुताबिक चर्च में तकरीब के शुरुका से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी का विजन उजागर किया। कहा, मसीही बिरादरी की कौमी तरक्की और दिफा और सलामती में खिदमत काबिल फ़ख्र हैं। पाकिस्तानी मसीहियों ने नस्ल दर नस्ल पाक फौज में काबिल फ़ख्र और नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। पाक फौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मसीही बिरादरी ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। मुल्की दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद के लिए पाक अफवाज के नुमाया किरदार को खिराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमारी फ़ज़ाई अफवाज ने भारत के 7 जहाज गिराए। PM हाउस में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब में खिताब करते हुए कहा, ये मुल्क सबका साझा, सबके हुकूक बराबर है, किसी को मनमानी की इजाजत नहीं देंगे। अक़लियतों से ज्यादती करने वालों को कानून का हाथ सख्ती से रोकेगा। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करते हैं। इस AR कर्नेलियस सेसिल चौधरी को कौन नहीं जानता, डॉक्टर रुतफा, ये वो मिसालें हैं जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए जब फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। चाहे मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लियती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो मनमानी करे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक बराबर हैं। आपके हकूक की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाज़त नहीं होगी कि आप साथ को ज़्यादती कर सके। समा के 18 साल
आप सबको मुबारक हो। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज समा टीवी 18 बरस का हो गया है। समा के ये 18 साल रहे बेमिसाल हक की तर्जुमानी और आवाम की आवाज़ बनने का सफ़र आज भी जारी और सारी है। बिल्कुल, समा वो नाम है जिसने खबर को जिम्मेदारी और तहकीक के साथ पेश किया, हर खबर और हर जाविया आवाम तक पहुंचाया। जंग का महाज हो या खेल का मैदान, इक्तदार का ऐवान हो या आवाम से जुड़ी कोई भी खबर, समा की प्रोफेशनल टीम अपने नाजरीन तक सच और दुरुस्त खबर पहुंचाने के लिए हर लम्हा मैदान में डटी रही। बिल्कुल, टीम समा की तरफ से तमाम देखने और चाहने वालों को समा की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और सालगिरह मनाने का ये सिलसिला जारी है। लाहौर हेड ऑफिस में पाकिस्तान के मोतबर तरीन इदारे की सालगिरह की पुरवकार तकरीब, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान बने मेहमान खुसूसी। साबिक वज़ीर आज़म राशिद परवेज अशरफ और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद ने खुसूसी शिरकत की। बाउसूल और बाकमाल समा के 18 साल हेड ऑफिस लाहौर में हुई सालगिरह की पुरवकार तकरीब, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान की खुसूसी शिरकत, समा की सालगिरह का केक काटा। इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैनेजमेंट को, सारे वर्कर्स को, ऑल ऑफ द समा टीम, आपको इन 18 शानदार सालों पर बहुत मुबारकबाद हो। मेरी दुआ है कि आपका ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। CEO समा टीवी जुनेद अमीन ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की और टीम को दाद दी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम और भी बहुत इसी तरह की तकरीबात जो हैं हमारी, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले दिनों में। और इस सिलसिले में मेरी सारी समा चैनल के जो हमारे अपना दोस्त हैं उनसे बस ये गुजारिश है कि इसी तरह अपनी जो इक़्तिदार है उसको आगे लेके चलें और मेहनत से काम करें और मुल्क की तरक्की के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं प्लीज़ करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ भी केक काटने की तकरीब में शरीक हुए, इंतज़ामिया से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। समा की जितने भी मुल्क भर में काम करने वाले कारकुनान हैं उन सबको 18वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद भी समा ऑफिस आए और चैनल की कामयाबियों को सराहा। जिस तरह इसकी ग्रोथ है, जिस तरह ये तरक्की कर रहा है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन समा ने अपना एक मुकाम बनाया है। मैं समा और उसकी पूरी टीम को इस आज सालगिरह के दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। समा की सालगिरह की तकरीब में डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स राशिद महमूद, डायरेक्टर कारपोरेट अफेयर्स शाइमा अमजद खान, सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श, रऊफ अहमद, ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श, रिपोर्टिंग टीम समेत मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। कौम का पसंदीदा न्यूज चैनल समा टीवी 18 साल का हो गया। बेमिसाल सहाफत का एक अहद, करोड़ों पाकिस्तानियों की आवाज समा। इस्लामाबाद ब्यूरो में सालगिरह की तकरीब सजाई गई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सालगिरह का केक काटा, समा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साल समा के मैं समझता हूँ कि तकरीबन अब 2 साल बाद 2 दहाइयाँ इसको हो जाएंगी। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के हवाले से और जिद्दत के हवाले से, जिस तरह आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने बिल्ड किए हैं, पॉडकास्ट, रील्स का जो सिलसिला शुरू किया है, मैं समझता हूँ समा का जो ये सफ़र है ये हर गुजरते साल के साथ इसमें क्वालिटी भी आई है और इसमें इनोवेशन भी आई है। और सोशल इश्यूज़ को उजागर करना, अवेयरनेस लेके आना, मुख्तलिफ जो कौमी नौइयत के, समाजी नौइयत के इश्यूज़ हैं। और मैं देखता रहता हूँ समा की पूरी टीम बड़ी वाइब्रेंट है। पार्लियामेंट में हो कवरेज, उसके बाहर हो, हर हवाले से, क्लाइमेट चेंज से लेके तो पार्लियामेंट्री कवरेज तक, पॉलिटिकल कवरेज तक, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, और टॉक शोज़ की भी जो क्वालिटी है, आई मस्ट एडमिट कि वो बड़ी एक हटके है। उस पर पूरा नॉलेज होता है, फॉरेन पॉलिसी का भी, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का भी, और जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर करने में समा बहुत पेश रहता है। समा के 18 साल बहुत बहुत मुबारक हो जी समा को। खूबसूरत चैनल चल रहा है और अच्छी एंटरटेनमेंट भी दे रहा है समा। और आज उनकी 18वीं सालगिरह है जिस पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो भी न्यूज़ होती है ऑथेंटिक होती है। बहुत से मीडिया चैनल जो है न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी डमी न्यूज़ की वजह से लोग कश्मकश का शिकार हो जाते हैं। पता नहीं होता ये खबर जो है फेक है या रियल है। मैं खुद भी सुबह और रात को 9 बजे 2 टाइम इन्हीं की न्यूज़ सुनकर अपने दिन का आगाज और इख्तिताम करता हूँ। समा के 18 साल।
और मिनाहिल, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोग हम पर एतमाद करते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं उस शहर जहां समा की बुनियाद रखी गई, यानी खबर, सच और एतमाद की पहचान है। समा जो बरसों से नाजरीन के एतमाद पर पूरा उतरा, आज उसी मोतबर इदारे की सालगिरह कराची ब्यूरो में पुरवकार अंदाज में मनाई गई है। बिल्कुल, और वहाँ पर मेहमान खुसूसी जो थे वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी थे, जिन्होंने शिरकत की, केक भी काटा, मुबारकबाद भी दी। मोनस अहमद की रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। दिखाता है समा, देखता है पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल समा टीवी की 18वीं सालगिरह पर कराची में रंगारंग तकरीब सजी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ब्यूरो ऑफिस पहुंचे। डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स राशिद महमूद और ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने गवर्नर सिंध को गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने सालगिरह का केक काटा। जिम्मेदाराना सहाफत पर समा की तारीफ की। गवर्नर सिंध ने समा फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे भी यहाँ आकर ये महसूस हुआ है कि मैं वाकई इस फैमिली का हिस्सा हूँ और मैं दुआ गो हूँ समा की टीम के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अक़लियत दोस्त के नाम से पहचाना जाए, हमने ये ख्वाब पूरा करना है। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसमस ग्रांट्स और माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए। मरियम नवाज का ख्वाब अक़लियत दोस्त पंजाब, तो ना सिर्फ ये मरियम नवाज का ख्वाब है बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। पंजाब में ईस्टर भी मनाया जाता है, पंजाब में होली भी मनाई जाती है, पंजाब में बैसाखी भी मनाई जाती है। और कोई ताकत के जोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत है, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था, उसने वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है, जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई है। आज पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से। भारत में क्रिसमस पर मसीही बरादरी गैर महफूज, हिंदू इंतहा पसंदों ने तकरीब पर हमला कर दिया। रायपुर में क्रिसमस के लिए की जाने वाली सजावट को ख़राब कर दिया, संगीन नताइज की धमकियां भी दी। आसाम में बजरंग दल के गुंडों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश के गिरजाघर में घुसकर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की, एक फैमिली को हिरासा भी किया गया।